बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमार शाहिद। चैप्टर नंबर 2 के पहले 6 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे, बकिया न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे। तो 2.7 इसका न्यूमेरिकल है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 km/h in 2 minutes. It travels at its speed of 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. एक लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी हम ऑर्डिनरी मेथड से नहीं करेंगे। और इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, आपको पता चलेगा कि क्या बेसिकली पूछ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इसको हम दूसरे तरीके से जो हमने डायग्राम है उसकी मदद से भी देखने की कोशिश करते हैं, ताकि मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाए इसमें, इस क्वेश्चन को लेकर। फिर हम इसे सॉल्व भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, ये तो कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे 2 मिनट है, 48 km/h है, 3 मिनट है, 5 मिनट है। ये तो नहीं चलेगा, ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये ऐसा यूनिट्स नहीं है। इससे पहले कि हम इसे आगे चलें, हम पहले ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पहले से ही एक जो पेन है, एक परेशानी ख़त्म हो जाए। वेलोसिटी कितनी है? 48 km/h। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, वही जो तरीका है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो 48 km/h किसके इक्वल आ जाएगा? 13.33 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 13.33 मीटर पर सेकंड। ये पहली बात ये जहन में रखनी है। यानी जहाँ भी 48 km/h आ जाए, आपने फ़ौरन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, 48 km/h नहीं है, बल्कि क्या है, 13.33 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से 2 मिनट का मतलब क्या है? 120 सेकंड। 5 मिनट का मतलब क्या है? 300 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड है, ये तो सबको पता है। और 3 मिनट का मतलब क्या है? 180 सेकंड। अच्छा, ये ट्रेन आप देख रहे हैं, ट्रेन फ़र्ज़ करें अभी नज़र आ रही है कि रेस्ट पे है बिल्कुल, ठीक है, ओके। 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डी भी एक पॉइंट है, मूव कर रही है, ए से बी तक मूव किया, फिर बी से सी तक और फिर सी से डी तक। थोड़ा सा और करने में आपने देखा होगा कि ए से बी तक एक्सेलरेट की, फिर लेकिन बी से सी तक इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही है, और सी से डी तक फिर या आहिस्ता आहिस्ता रुकते रुकते डी पे आके रुकी गई है, ओके। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, सो एट ए वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। ये पहली बात है। इसके अलावा बी से सी तक, जैसे कि मैंने बताया अभी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही है। वो कितनी वेलोसिटी रही है? बी से सी तक थ्रू आउट 48 km/h, यहाँ पर 13.3833 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी रही है ट्रेन की। इसी तरह से डी पर आकर ये चूँकि रुक गई है, तो डी पर आकर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ए से बी पर जाने में कितना टाइम लिया? 2 मिनट। इसके अलावा बी से सी पर जाने में कितना टाइम लिया? 5 मिनट। और सी से डी पर जाने में कितना टाइम लिया? 3 मिनट, ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले नंबर पर ए से बी तक कितना फासला कवर किया, बी से सी तक कितना किया, और सी से डी तक कितना किया। यही हमारी डेस्टिनेशन है, ये हमें मालूम करना है, ये हमारा टास्क है। टास्क हमारा ये है कि टोटल इस सारे के सारे सफ़र में ए से लेकर डी तक कितना फासला तय हुआ है। इसके लिए हम करेंगे ये ए से बी तक का कर लेंगे, फिर बी से सी तक का कर लेंगे, सी से डी तक का कर लेंगे, तीनों को ऐड अप करेंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये चीज़ है। लेकिन फिर अगेन इससे आगे मज़ीद चलें, मैं चाहता हूँ कि जो 4 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए बी सी और डी, इन चारों पॉइंट्स पर हम देख लेते हैं कि वो ट्रेन की वेलोसिटी क्या थी। देखें, ए पर आप जानते हैं क्या वेलोसिटी थी? 0 मीटर पर सेकंड नज़र आ रहा है, इसको हम वी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए से बी तक एक्सेलरेट की है, एक्सेलरेट का मतलब कि इसकी स्पीड बढ़ी है, बी पर जाते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 13.33 मीटर पर सेकंड। अब बी से सी तक इसकी वेलोसिटी कितनी रही है? यूनिफॉर्म रही है। इसमें बी से सी तक ए की वेलोसिटी थी 13.33 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब सी पर भी कितनी वेलोसिटी होगी? 13.33 मीटर पर सेकंड। और डी पर आकर ट्रेन रुक गई है बिल्कुल, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। ये 4 चीज़ें बताकर हम आगे चल रहे हैं। मैंने जिस तरह से क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि इस क्वेश्चन को हम ऑर्डिनरी मेथड से नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास एक अच्छा तरीका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर के, डिस्टेंस कवर के इक्वल होता है। अब हमारे पास एक एच है, फ़ायदा है भाई
कि हम इसका ग्राफ बना सकते हैं और उसके नीचे एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के। गोया जितना भी एरिया आता है इस मोशन का, उसका वो एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के, जो कि हमने फाइंड आउट भी करना है। तो देखिए ज़रा गौर से, ये हमारे पास वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं, यानी ये अभी गौर से देखें, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर गया, ये पहले ज़ीरो वेलोसिटी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई है। 13.33 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी अच्छे तरीके से बढ़ी है, यानी ए से बी तक अच्छे से वेलोसिटी बढ़ गई है। या उसके बाद बी से सी तक 300 सेकंड्स के लिए वेलोसिटी क्या रही है, 13.33, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी रही है। फिर सी से डी तक, फिर सी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी दोबारा कम होना शुरू होगी और एक पॉइंट आया डी, 180 सेकंड्स के बाद कि वेलोसिटी फिर आके ज़ीरो होगी। ये आपके पास सारी मोशन का ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर के इक्वल होगा। आए ज़रा देखते हैं, ये आपके पास वेलोसिटी और ये आपके पास टाइम है। अब हमने इसका डिस्टेंस कवर कर फाइंड आउट करना है, तो यकीनन आप क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। गौर करें पिछले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ 3 शेप्स बन रही हैं यहाँ पे, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल। इन तीनों का एरिया फर्दन हम मालूम कर लेंगे तो हमारे पास हमारा काम बन जाएगा। ओके, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, आप देख सकते हैं ABF। तो ABF का एरिया फाइंड आउट करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप जानते हैं हाइट इंटू ये जो हाइट है, हाइट इंटू विड्थ डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास ट्राइंगल का एरिया होता है। तो करते हैं, ये इंटरवल A टू B भी है, तो डिस्टेंस कवर क्या होगा, इस ट्राइंगल के नीचे जितना भी एरिया है वो किसके इक्वल होता है। अब ये BF मल्टीप्लाई बाई AF इंटू 1/2। अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। BF क्या आपके पास, वो से देखें 13.33 और AF क्या आपके पास 120 है। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, SAB 799.8, अप्रॉक्सीमेटली ये किसके इक्वल हो जाएगा, 800 मीटर। इट मीन्स डैट कि A से B तक कितना डिस्टेंस उस ट्रेन ने ट्रैवल किया, 800 मीटर। अब हम आगे चलते हैं अगले B से C वाले इंटरवल में। B से C वाले इंटरवल में अगर आप गौर से देखें तो कितना टाइम लगा है, 300 सेकेंड्स, और लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये क्या बन रहा है, एक शेप, कौन सी शेप बन रही है, रेक्टेंगल शेप बन रही है ना। तो रेक्टेंगल का आपके पास होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है आपके पास, लेंथ आपके पास CE इंटू EF, देख लें CE इंटू ये EF। तो करते हैं इसे, डिस्टेंस कवर इस इंटरवल में डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द रेक्टेंगल। तो EF मल्टीप्लाई बाई EC, ठीक है। जस्ट वैल्यूज पुट करें। EF आपके पास क्या है 300 और EC आपके पास क्या है 13.33। ये आगे पीछे हो गया तो इसका कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। तो ये अगर आप करेंगे तो आपके पास 3,999 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 के इक्वल आ गया। वह ये कि B से C तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर या 4,000 मीटर्स। अब अगला जो केस है, अगला है C से D तक। ये C से D तक आप जानते हैं वेलोसिटी ऐसे ऐसा कम हुई है, देख रहे हैं आप, ये C से D तक है, लेकिन कितना टाइम लिया, 180 सेकेंड्स लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अगेन ये देखें, ये कौन सी शेप है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके अंदर जो एरिया होगा वो डिस्टेंस कवर के इक्वल होगा। यहाँ पर भी CE मल्टीप्लाई बाई ED इंटू 1/2 आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1199.7 आ जाएगा। तो ये कि डिस्टेंस कितना आ गया, 1200। अब ये 3 चीज़ें, 3 डिस्टेंस आ गए हैं। पहले इंटरवल में 800, फिर 4000, फिर 1200, टोटल करना है हमने। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इन सबको प्लस करने से, तो प्लस करेंगे आपके पास 6000 मीटर्स आ जाएगा। मैं ये कहूँगा कि इस सारी सिचुएशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। अब आगे चलते हैं। 2.8 अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball. Second one, initial velocity of the ball. करते हैं इसे। आप देख रहे हैं टेनिस बॉल है, ऊपर गई है, ऊपर से नीचे आई है। ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड। ये पहले नंबर पे बताया उन्होंने। हाईएस्ट पॉइंट ये है और ग्राउंड ये है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। पहले नंबर पर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट
इज इक्वल टू प्लस टाइम टू रीच रिटर्न द ग्राउंड इज 6 सेकेंड्स। आगे चलते हैं। टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टाइम टू रीच टू रिटर्न द ग्राउंड। ये हमें याद रखना चाहिए, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा 3 सेकेंड्स, एंड टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड वो भी कितना होगा 3 सेकेंड्स। ज़ाहिर बात है नीचे जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। नीचे से ऊपर में जितना लगेगा ऊपर से नीचे में भी उतना ही लगेगा। अगर ऊपर ये सारे टाइम 6 सेकेंड्स है तो हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें 3 सेकंड जाने में, ऊपर जाने में, और 3 सेकंड नीचे आने में। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। ओके, टाइम टू रिटर्न टू रीच हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड, सिमिलरली टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड इज 3 सेकंड्स। सिमिलरली हमें क्या मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, साथ में हाइट मालूम करनी है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें अगर नहीं थी तो हमें कुछ कॉमन सेंस से इस्तेमाल करते हो वो चीज़ें हमें निकाल लेनी है। पहले नंबर पर ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन वेलोसिटी एट हाईएस्ट मोशन पॉइंट इज 0। आप किसी भी बॉडी को खुद उठा करके ऊपर की तरफ फेंकें, फर्ज करें आपके पास एक पेन अगर पड़ा हुआ है उसको ऊपर की तरफ फेंकें, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर एक लम्हे के लिए रुकेगा, फिर नई वेलोसिटी शुरू करेगा जो जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल मोशन के दौरान जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, याद रखना है। इट मीन्स दैट कुछ चीज़ें जो गिवन है नीचे से ऊपर जाते हुए वो क्या है कि नीचे से ऊपर जाते हुए कितना टाइम लिया 3 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, ये गिवन है। इसके अलावा वी नॉट वी ओ यानी फाइनल वेलोसिटी वी एफ वो क्या है आपके पास 0, ये दूसरे नंबर पर गिवन है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है और साथ में हाइट मालूम करनी है। तय करते हैं। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट कितने है 3 सेकंड्स। इसी तरह से वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू क्या है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -10 इसलिए लगा रहे हैं कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। एक्स मालूम करना है और साथ में वी आई मालूम करना है आपने। फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। ए की जगह क्या लगाएंगे, जी लगा देंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी आ जाएगा। अभी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्टीमेटली हमारे पास वी आई कितने आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हाइट निकालेंगे। वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और वैल्यूज़ पुट करने के नतीजे में हाइट कितनी आ जाएगी 45 मीटर। रिजल्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ 30 मीटर पर सेकेंड एंड द हाइट of the ball is height traveled by the ball is 45 meters।